क्या वाकई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और काजी फाइज ईसा के दरमियान कोई लड़ाई हुई थी या नहीं हुई थी, और यह लड़ाई किस जगह पे हुई थी, और क्या वाकई किसी ने किसी के सर में डंडा मारने की कोशिश की या नहीं की? ये एक ऐसी खबर है जो ज़ाहिर है कल से गर्दिश कर रही है, लेकिन ये खबर का मुकाम गलत बयान किया जा रहा है। बयान ये किया जा रहा है कि पार्क के अंदर ये लड़ाई हुई, जबकि पार्क के अंदर नहीं हुई थी, ये लड़ाई चैम्बर के अंदर हुई थी। इस लड़ाई में किसने क्या किया, ये हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। कल अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक तरदीद जारी की, जिसमें यह बताया गया कि चीफ जस्टिस से रिलेटेड एक लड़ाई की खबर जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर चल रही है वो गलत है और ये बेसलेस है और इसका कोई रियलिटी के साथ, हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस तरदीद को 100% तस्लीम करता हूँ और ये वाकई ऐसा है, क्योंकि जो खबर बयान की जा रही है, जो खबर सर्कुलेट कर रही है, वो वाकई बेसलेस है और इस किस्म का कोई वाकया पेश नहीं आया था। लिहाजा मैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो तरदीद है उसे इंडोर्स करता हूँ, उसे ये मानता हूँ कि ये वाकई ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये इसका मतलब कतन ये नहीं है कि इस टाइप का कोई वाकया हुआ ही नहीं। इस टाइप का एक वाकया हुआ है और इससे ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक हुआ है जो रिपोर्ट किया जा रहा है। पहले तो वो वाकया जो रिपोर्ट किया जा रहा है और जिसकी तरदीद आ चुकी है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ, और फिर वीलॉग के अगले हिस्से में मैं आपको ये बताऊँगा कि एक्चुअल लड़ाई कहाँ पे हुई, कब हुई, कैसे हुई। तो ये जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो अचानक कल रात एक ख़बर चलनी शुरू हुई और वो सोशल मीडिया पर चलनी शुरू हुई। ख़बर में बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ ये जो जुडिशल कॉलोनी है उसके अंदर वॉक कर रहे थे। अचानक सामने से काजी फाइज ईसा साहब आए और उनके साथ जस्टिस तारक मसूद साहब थे और फिर उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह थे। ये जब दोनों वॉक करते करते करीब पहुंचे तो फिर इन दोनों के दरमियान एक हाश किस्म की गुफ्तगू हुई, एक्सचेंज हुई, कुछ अल्फाज कहते हैं गाली गलोच भी थी। और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस साहब को ये भी कहा कि आप रेपिस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अमूमन इस किस्म का तासुर वो कई बार दे चुके हैं और इस पर चीफ जस्टिस साहब को खासा गुस्सा आता है और नाराज़ भी होता है। और सच्ची बात यह है कि ऐसी बात अगर किसी के बारे में भी की जाएगी उसको गुस्सा आएगा। बहरहाल ये जो खबर गर्दिश कर रही थी उसके मुताबिक कि उसके बाद दोनों के दरमियान लड़ाई हुई, कोई गाली गलोच हुई, फिर बीच बिछाओ लोगों ने कुछ करवाया गया। फिर एक ये भी बताया गया कि चीफ जस्टिस साहब के हाथ में जो लाठी थी उन्होंने कंधे पर रखी हुई थी, वो उन्होंने मारने की कोशिश की काजी फाइज ईसा साहब को, लेकिन वो बचत हो गई उनकी और लोगों ने या कुछ लोगों ने या सीनियर जो लोग वहाँ पर थे उन लोगों ने इन दोनों को छुड़वा दिया। ये जब खबर चलनी शुरू हुई और ये मुख्तलिफ सोर्सेज से खबर आई और उसके बाद कुछ वीलॉग्स हुए, कुछ लोगों ने इसके ऊपर तबसरा भी किया, कुछ चैनल्स के अंदर भी ये खबर चलनी शुरू हुई। लेकिन कल ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसकी तरदीद आ गई और ये वाकया वाकई नहीं हुआ था। ये बात दुरुस्त है और ये जो तरदीद है ये 100% दुरुस्त है। ये तो मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ। लेकिन इशू फिर ये है कि क्या वाकई इस टाइप का कोई वाकया इस नोयत का हुआ है या नहीं हुआ। तो इस टाइप का एक वाकया हुआ है। अब वो वाकया क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये जुमेरात के दिन वाकया हुआ था और जुमेरात को एक जुडिशल कमीशन, जो अमूमन जब भी किसी जज के बारे में कोई फ़ैसला किया जाता है और जज की अपॉइंटमेंट हो, किसी जज को एलिवेट करना हो, तो उसके लिए एक जुडिशल कमीशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके मुख्तलिफ मेंबर्स हैं और वह सब लोग मिल के बैठ के फैसला करते हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट में इस वक्त जो वहाँ पे चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट मसरत हलाली साहिबा, इनकी अपॉइंटमेंट का इशू था और ये पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस हैं और इसके लिए जुडिशल कमीशन था। जुडिशल कमीशन में काजी फाइज ईसा साहब भी मौजूद थे और सीनियर बाकी जजेस भी मौजूद थे और वहाँ पे जस्टिस मसरत हलाली साहिबा के बारे में फ़ैसला हुआ और ये फ़ैसला मुत्तफ़िका था, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो जब ये फ़ैसला हो गया और उसके बाद जब जुडिशल कमीशन उठा तो चीफ जस्टिस साहब ने काजी फाइज ईसा साहब से कहा और साथ जस्टिस तारक मसूद भी थे उनके साथ कि आप मेरे चैम्बर में आएँ। और वो दोनों जस्टिस तारक मसूद साहब और उनके साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वो चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में चले गए। जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी बैठे हुए थे और उसके बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह भी उसमें शामिल थे। तो 5 सीनियर तरीन जजेस उस वक्त उस चैम्बर में मौजूद थे। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, फिर जस्टिस तारक मसूद साहब, फिर उनके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, फिर उनके बाद 5वें जज सैयद मंसूर अली शाह साहब। तो 5 जजेस उस चैम्बर में मौजूद थे और थोड़ी देर बाद सबके दरमियान कुछ टकराव हुआ
और ठीक ठाक किस्म की आवाज़ें आनी शुरू हो गई और ठीक ठाक किस्म के अंदर लड़ाई हुई और जिस किस्म के अल्फाज वहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे थे उनको यहाँ पे बयान नहीं किया जा सकता। अब वहाँ पे कोई एनी शाहिद नहीं था इन 5 लोगों के अलावा, लेकिन बाहर जो स्टाफ मौजूद था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, फिर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, क्योंकि चैम्बर बिल्कुल साथ है, जो इनका स्टाफ था, फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो लोअर स्टाफ था, वो सब, उन सब ने ये सारे वाक़यात या सारी आवाज़ें सुनी और उनके सामने सब कुछ हुआ और सब लोग हैरान रह गए कि इतने सीनियर मोस्ट जजेस किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या चैम्बर के अंदर हो रहा है। बहरहाल ठीक ठाक किस्म की हॉट टॉक वहाँ पे हुई और लड़ाई तक नौबत पहुँची। अब ये पता नहीं है कि हाथापाई हुई या नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे कोई एनी शायद मौजूद नहीं था। बहरहाल ये वाक़या पूरी अदालत के जो लोअर स्टाफ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो सब इस वाक़े से वाकिफ़ हैं और उसके बाद ये वाक़या रिपोर्ट भी हुआ। हमारे अपने रिपोर्टर हैं ट्रिब्यून के मलिक हसनात साहब, उन्होंने ये खबर बाकायदा रिलीज़ की और अभी तक इस खबर की कोई तरदीद नहीं आई। लेकिन इसमें क्योंकि खबर में सारी चीज़ें बयान उन्होंने नहीं की, कुछ चीज़ें हमने हाईलाइट कर दी आपके लिए, इसको आप देख लें। लेकिन असल जो वाक़या है वो ज़ाहिर है रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे मोअज़्ज़ज़ अदारा है और इतने मोअज़्ज़ज़ अदारे के जजेस, और वो भी 5 सीनियर 3 जजेस, और ये जजेस इनके पास इख्तियारात, इतने ज़्यादा इख्तियारात हैं कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कल यानी जुमे के दिन जब चीफ जस्टिस साहब ने अपने चैम्बर में 4 सेक्रेटरीज़ को और गवर्नर स्टेट बैंक को बुलवाया था और बुलवा के एक ऑर्डर जारी किया था कि आप 21 अरब रुपए स्टेट बैंक फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में शिफ्ट कर दें, तो इतनी पावर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की और उस ऑर्डर के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सका। और इससे पहले 4 अप्रैल का जो उन्होंने ऑर्डर किया, पूरी पार्लियामेंट मिल के भी उस ऑर्डर का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और उससे पहले 1 मार्च का जो ऑर्डर था, जो कंट्रोवर्शियल ऑर्डर है, जिसे 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नहीं मानते और उन्होंने बाकायदा अपना इख्तलाफी नोट भी जारी किया, बल्कि जजमेंट जारी की, और इसके बावजूद भी पार्लियामेंट हो, पूरी इंतज़ामिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, पूरी रियासत हो, वो भी इन तीनों फैसलों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिर है उनके पास इतने ज़्यादा इख्तियारात हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस सदर साहब ने इमरान खान साहब के दौर में भिजवाया था, उसके बारे में मौजूदा हुकूमत ने बाकायदा तहरीरी तौर पर लिख के ये कहा है कि हम इस रेफरेंस को वापस लेते हैं और इसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बल्कि जो इनके खिलाफ अपील थी वो भी विड्रॉ कर ली है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, हम सोचते हैं, देखते हैं, जो हुआ है अब उसके बारे में बाद में फैसला करेंगे। उसकी डेट तक नहीं दी गई। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इतने इख्तियारात हैं। फिर बाकी जजेस जो हैं ये अरबों रुपए के फैसले करते हैं और इसके साथ साथ लोगों की फांसियों की सज़ाएं होती हैं, लोगों को रिलीज़ करने की होती हैं। 20-20, 25-25 साल लोग एड़ियाँ रगड़ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचते हैं और वहाँ का एक फ़ैसला जो है लोगों के मुकद्दर को बदल के रख देता है। या लोग फांसी घाट से सीधे कब्र में चले जाते हैं या फिर वो फांसी घाट से निकल के अपने घरों में पहुँच जाते हैं। इतने वसी इख्तियारात के वाले लोग, जब उनके दरमियान इतनी खौफनाक लड़ाई हो, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो चीज़ें बयान नहीं की जा सकती। तो बहरहाल वहाँ पे बहुत कुछ हुआ और इसकी अभी तक कोई तरदीद नहीं आई। तो अब बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि वो लड़ाई जो इमरान खान साहब और PDM के दरमियान शुरू हुई थी, वो लड़ाई जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के साथ शुरू हुई थी, वो लड़ाई जो पार्लियामेंट के अंदर स्टार्ट हुई थी, वो लड़ाई जो गलियों के अंदर शुरू हुई थी, वो लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मोअज़्ज़ज़ तरीन जजेस, जिनकी तरफ देखने से पहले इंसान की टोपी सर से गिर जाती है, इतने मुक़द्दस लोग और इतने ज़्यादा बाख्तियार लोग। इसके बाद कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद अल्लाह ताला, दरमियान में खलाई खलाए, इसके अलावा कोई नहीं है। तो वहाँ उनके दरमियान जो इस किस्म की पोलराइजेशन और इस किस्म की लड़ाई जो है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बदकिस्मती के चैप्टर्स में सबसे खौफनाक चैप्टर लिखा जा रहा है। और इस चीज़ को बयान करते हुए भी आप यकीन करें कि इंतहाई अफसोस होता है। अब सवाल ये है कि ये लड़ाई आगे चल के इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो भी हम आपको बताते हैं। अब इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलेगा ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि हुकूमत की तरफ से खासी बेबसी है। गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फारग करना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई ऐसी अभी गिदड़ सिंगी उसके हाथ नहीं आई कि जिससे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रास्ता रोक सके। लेकिन ये इतला ज़रूर है कि रात के अंधेरे में किसी भी वक्त एक फ़ैसला हो जाएगा जिसे 1-8 घंटे में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और लोग ये कह रहे हैं कि रियासत क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट के पीछे है, रियासत पार्लियामेंट को फुल सपोर्ट कर रही है, तो वो फ़ैसला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और वो फ़ैसला इस तरह भी हो सकता है कि जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को उनके घर में बंद कर दिया गया, तो हो सकता है
कि किसी रात किसी वक्त भी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी हो और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर के सामने रेंजर्स खड़ी हो या पुलिस खड़ी हो या फिर उनके सामने खारदार ताने लगा के उनको वहाँ घर में मैसूर करके एक नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर दिया जाए और वो पूरी अदालत को साथ लेके वो चलना शुरू कर दे और फिर उस वक्त देखा जाएगा कि ये जो 8 जजेस जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं, क्या वो इनके साथ एग्जिस्ट करेंगे, इनके साथ स्टिक रहेंगे, इनके साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, या फिर वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होंगे उनके साथ होंगे। लेकिन ये याद रखें कि ये वाक़या किसी भी वक्त किसी भी जगह पे किसी भी रात की तन्हाई में ये हो सकता है, क्योंकि इस टाइप की बातें जो है अब इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश करनी शुरू हो गई हैं। और ये भी कहा जाता है कि जस्टिस अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ उनकी शदीद लड़ाई है, तो इस लड़ाई को ख़त्म करने का अब यही तरीका रह गया। गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रास्ता रोका जाए, और अगर इनका रास्ता नहीं रोकते तो फिर ये अगले 15-20 दिन के अंदर अंदर ये रियासत चलने के काबिल नहीं रहेगी। लेकिन बहरहाल दोबारा इस वीला के आखिर में फिर आपको ये बताता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लड़ाई है ये पूरे पाकिस्तान को लेकर बैठ जाएगी। अब जजेस को उनसे दरख्वास्त है कि खुदा खौफी करें। आप बहुत ही ज़्यादा सीनियर हैं, आप तो प्राइम मिनिस्टर को खड़े खड़े फारग कर सकते हैं, पूरी पूरी गवर्नमेंट फारग कर सकते हैं आप। तो जब इतने वसी इख्तियारात हों तो मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा अना नहीं होनी चाहिए कि जिसका शिकार पूरा मुल्क बन जाए।